अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर इंग्लिश का एसएल लुक, ठीक है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं कि ये वाला पोर्शन कैसे करना है, कौन कौन से ग्रामर इंक्लूड है, कौन कौन से रेज्यूमे आ सकते हैं, क्या क्या कौन से डायलॉग आ सकते हैं, ट्रांसलेशन कहाँ से आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इंशाल्लाह सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो में आंसर हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाए तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मुझे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, क्योंकि जो न्यू आने वाली वीडियोस होती हैं फेडरल बोर्ड के हवाले से, जितनी भी अपडेट होती हैं वो आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं, ठीक है। सो कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना मस्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास जो डाटा वो एक नोटिफाइड की फॉर्म में है। हम इसको देख लेते हैं कैसे इसको कवर करना है, क्या क्या चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमें इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पोर्शन मैंने इस तरह बनाए हुए हैं कि पहले हम पैटर्न देखेंगे, फिर डिटेल्स, और फिर इसको प्रिपेयर कैसे करना है। पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज़ आते हैं। अब एमसीक्यूज़ जो 20 मार्क्स के होंगे वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप ही कह सकते हैं ग्रामर में से होंगे, ठीक है। मैं जी लिख देता हूँ। टेक्स्ट में से कोई एमसीक्यू नहीं होगा, यानी किसी चैप्टर के ऑथर का या पॉइंट वगैरह का नाम नहीं आएगा, सारी की सारी ग्रामर होगी। और कौन सी ग्रामर होगी वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर 28 मार्क्स का आपको पैराग्राफ दिया होगा, आंसर करने होंगे। वो सीन अनसीन भी हो सकता है, वो केपीके बोर्ड की बुक में भी हो सकता है, और वो बलुस्तान बोर्ड की बुक से भी हो सकता है, क्योंकि रेफरेंस के मुताबिक वो बुक भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स में जो आपको 2 स्टैंजा दिए होंगे, 6 नंबर का होगा 2 स्टैंजा। एक स्टैंजा केपीके में से होगा, ठीक है, और एक स्टैंजा जो है वो बीटीबी में से, यानी बलुस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में से होगा, क्योंकि जो रेफरेंस बुक्स हैं वो इंग्लिश के लिए वो ये 2 ही हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन फ्रॉम प्ले। अब प्ले का क्वेश्चन जो कैसे आएगा, किस टाइप का आएगा, वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। रेज्यूमे, सीवी और एप्लीकेशन। अब ये एक ऐसा पार्ट है जो कि 8 नंबर का आएगा, ठीक है। इसमें जो है फ्लक्चुएशन हो सकता है, या सीवी आएगी, या रेज्यूमे आएगा, या एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है, तो यानी आपने इन तीनों चीज़ों को प्रिपेयर करना है। उसके बाद ग्रामर। अब यहाँ पे मैंने ग्रामर क्यों लिखा है, क्योंकि जो एक मैंने मॉडल पेपर देखा उसमें टेंस आया हुआ था, एक में फ्रेजल वर्ब, तो यानी इस तरह ये चेंज हो सकता है। 6 नंबर का है वो किसी तरह भी आप ये कह लें इसको पूरा करेंगे, ग्रामर का कोई पार्ट भी दे देंगे और आपका वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये उस हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 6 फॉर्म के, ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। पंक्चुएशन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये मैं बताऊँगा सारे आपने करने कहाँ से, वो आप टेंशन ना लें। उसके बाद लेटर्स है। लेटर भी चेंज नहीं होगा, लेटर किसी टॉपिक पे भी आ सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से कितने लेटर करने, कहाँ से करने। ट्रांसलेशन आ सकती है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपने बोर्ड कौन कौन से करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो केपीके और बलुस्तान दोनों बुक कर लें, ठीक है। मैं बीटी भी लिख देता हूँ। लेकिन अगर आप टाइम नहीं है तो ये बुक तो पूरी करनी है आपने, इसका सिर्फ ग्रामर पार्ट आपने कर लेना, ठीक है। तो ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है। उसके बाद पास पेपर कहाँ से करने, ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि मैंने इसको एक वेबसाइट से बताना है, तो मैं फिर आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम बाद में देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं ग्रामर बुक कौन सी। तो रेन एंड मार्टिन की बुक जो है बहुत बेस्ट रहेगी आपके लिए, हो सके तो बाय कर लें, अदरवाइज मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो 3 एसएलओ पेपर्स हैं वो आपने ज़रूर अच्छे से कवर कर लेने हैं। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास हो गया। अब मूव करते हैं एमसीक्यूज़ के पोर्शन की तरफ, यानी जो हमारे 20 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, या जो पेपर में ग्रामर पोर्शन है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, कौन कौन से ग्रामर उसमें इंक्लूडेड है। तो उसमें जो ग्रामर इंक्लूडेड है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, सारे preposition, punctuation, use of tenses, poetic devices, figurative languages, simile, metaphor, irony, articles, voices, logical thinking, type of sentence, declarative, interrogative, और simple sentence, compound sentence, phrases, clauses मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपको कंफ्यूज करेगा। उसके बाद वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स इस तरह होंगे, आपको एक लाइन दी होगी, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया होगा, उसका मीनिंग पूछा होगा, तो वो आप इस तरह आंसर कर सकते हैं कि आप जब उसको रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव, और देन वर्ब इसमें से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, ये इसमें ये वाला पार्ट, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें आपको एमसीक्यू देकर कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोनाउन, यूज ऑफ मॉडल वर्ब, फैक्ट एंड ओपिनियन। तो ये जो ग्रामर ज़रूरी नहीं है कि एमसीक्यूज में आए, ये आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें जो ग्रामर है वहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्स एंड ओपिनियन और काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसके अलावा जो करना है, वो जो कंपलसरी चीज़ है वो क्या है कि आपने अपनी बोर्ड की बुक यानी केपीके, ठीक है, और बीटीबी, इनकी ग्रामर ज़रूर कर लेनी है, जो बुक के एंड में दी हो अच्छे से कवर कर लेनी है, बिल्कुल अच्छे से, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपके मतलब उसमें से आता है कॉम्प्रीहेंशन में से। तो कॉम्प्रीहेंशन जो आपको कहाँ से मिलेगी, इसका मैं आपको बता देता हूँ एक वे सिंपली। यहाँ से मीट कर लेते हैं। तो ये जो आपके पास आता है जी, आपकी बुक में से आएगा, आपकी बुक में से आ सकता है, बलुस्तान बोर्ड में से भी आ सकता है, ठीक है। इसको आपने करना कैसे, यूट्यूब पे चले जाएंगे, इंग्लिश की एक यूट्यूब चैनल है,
वहाँ पे सर ने जो है वो वीडियोज़ लगाई हुई हैं, वहाँ पे आप जाके इसकी वो पैसेज देख लें, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एक और वे है, वो ये है कि आप यूट्यूब पे जाएँ, जस्ट आके ये सर्च किया करें कि जब भी आपको प्रिपेयर करना है आप जाके सर्च किया करें अनसीन पैसेज। थोड़ा मेरा पैड ख़राब हुआ है जिसकी वजह से राइटिंग हो सकता है आपको समझ ना आ रही है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, तो ये जो है अनसीन पैसेज आप लिखेंगे यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको देखें। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वही वीडियो में से आएगा, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पैसेज को वो करते हैं कैसे, समरी कैसे बनाते हैं, टाइटल कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके आ सकता है पॉइंट्स में से। ठीक है, तो पॉइंट्स में से क्या आ सकता है, पैराफ्रेजिंग आ सकती है, मीनिंग्स आ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ लेगा उसका मीनिंग पूछ लेगा। अब इसमें आपको चॉइस होती है, आपको 2 देगा, एक देगा KPK बोर्ड में से और एक जो है वो हिंदुस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में से। ठीक है, उनमें से आपको एक करना होगा। अगर जो क्रिएटिव बच्चा है वो तो दोनों में से कोई एक कर सकता है, लेकिन अगर आप बुक वाला कर सकते हैं तो अपनी बुक वाला करें, किसी और चीज़ की तरफ ना जाए। और ये फिगरेटिव लैंग्वेजेस आ सकती हैं, पोएटिक डिवाइसेस जिसमें सिमिली, मेटाफोर और ये सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इनके आप नाम देके ना, इनको यूट्यूब पे सर्च कर लें इसी नाम से, तो ये आपको सारे के सारे मिल जाएंगे और ये आपने सारे अपने कॉन्सेप्ट डिजाइन के हवाले से क्लियर कर लें। अगर आप इन पे वीडियोज़ चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वीडियोज़ भी लगा दूँगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि प्ले मैच क्वेश्चन। अब आपने जस्ट पहले तो जाना है इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे जाके सर्च करना है कि इंपॉर्टेंट प्ले क्वेश्चन बाय इंग्लिश कीज़ एक यूट्यूब चैनल है जो कि मेरे सर का है, वो बहुत ज़बरदस्त करके चीज़ें वहाँ पे कवर करवाते हैं। ठीक है, तो एक तो आपने वहाँ उनके लेक्चर देख लेने, फिर आपने ये चीज़ें ज़रूर साथ साथ कर लेनी है, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, समरी, कैरेक्टर, सेटिंग, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, सिंबलिज्म, क्रिएटिव राइटिंग, फिक्शन, नॉन फिक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी नहीं, इसके बारे से क्वेश्चन आता है। और रिपीट जो ज़्यादा रिपीट होता है ना, वो इससे आता है कि करेक्टर लिखें। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट ईयर का प्ले प्रोग्रेस जो उसमें वो करेक्टर ऑफ कोरे, प्रोफेसर हेनरी कोरे, करेक्टर ऑफ पता नहीं दूसरा क्या करेक्टर का नाम था, मुझे भी याद नहीं है, चले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि रेज्यूमे आ सकता है, CV एप्लीकेशन आ सकता है। और ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको गूगल डाटा प्रोवाइड करूँगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं ज़रा नेट कनेक्ट कर लूँ, एक मिनट ज़रा मैं इसको चलिए मैं ज़रा नेट कनेक्ट कर लूँ, देन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे पास वो है उसमें हम इसको कर लेते हैं। और वो डाटा जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड तो ये मेरे पास उसका लिंक कॉपीड फॉर्म में, मैं आपको ये कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अब ये देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको वोकैब मिल जाएगी, SLO बेस पेपर मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर पूरी बुक के, फ्रेजल वर्ब्स, PGC नोट्स, पैराग्राफ राइटिंग, पेपर लेटर राइटिंग, जो इंपॉर्टेंट लेटर्स है वो इसमें दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, ग्रामर पोर्शन, ये शीट, इंग्लिश CV, कैरेक्टर, थीम और बॉयज़ जो कैरेक्टर है और थीम है प्ले प्रोग्रेस का, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है एक MCQ, मतलब बॉय मैंने MCQ लिखा हुआ है इसलिए किसके अंदर MCQs है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए MCQs है जो, इसलिए मैंने वो लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये आपको मिल जाएगा PDF में। अगर यहाँ पे इंग्लिश वाले पोर्शन में चले जाते हैं, जो भी टेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वाला ये सारा इसमें यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो एक तो ये। अब आपने पास पेपर कैसे वो करनी है, उसके लिए आपने वेबसाइट पे चले जाना है, दैट इज़ ट्यूटोरिया। इसका ऐप भी है ट्यूटोरिया के नाम से, वेबसाइट भी है, उस पर अकाउंट क्रिएट करें, आपको 30 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश पास पेपर्स होगा। ठीक है, पास पेपर में आने के बाद ना यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो अब आपने पहले बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे इंग्लिश में आ जाना है, इंग्लिश में आपको सारे पास पेपर मिलेंगे 2014 से लेकर 2019 तक। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सैम्पल के तौर पे एक ओपन करके भी दिखा देता हूँ। इसमें अब मैं सुबह मैंने देखा था तो ये ओपन नहीं हो रहा था, उस वजह ये है कि इस पर थोड़ा सा काम हो रहा है जिसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा, अदरवाइज ओपन हो जाएगा। मैंने सेकंड ईयर के पेपर इसी से डाउनलोड किए हैं। ठीक है, डाउनलोड तो नहीं हो सकते, कॉपी हो सकते हैं, कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐप से यूज़ करें, वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन काम करेगा। तो आपको सारे पास पेपर तो यहाँ से मिल जाएंगे। तो इन पास पेपर वाला जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था पेंडिंग था, ये वाला जो था ऊपर जो हमने बात की थी कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट रेज्यूमे कौन कौन से, CV एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले से थोड़ा डिस्कस कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे फिल इन द ब्लैंक फ्रेजल वर्ब्स एंड टेंसेस एंड ग्रामर। तो ग्रामर देखें आपको सारी करनी पड़ेगी, जो ऊपर हमने ग्रामर मेंशन किया वो आपने सारी करनी है, फ्रेजल वर्ब्स उसमें अच्छे से कर लेने, और कौन कौन से करने हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि ये जो है इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने कहाँ से करने, पास पेपर्स में से आपको मिल जाएगा, रन एंड मार्टिन ग्रामर में से बहुत अच्छा एक्सरसाइज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है पंक्चुएशन, इसका भी आपको रन एंड मार्टिन में से बेस्ट मिल जाएगा, और पंक्चुएशन के मेरे कुछ नोट्स मेरे आपको मिल जाएंगे, वो गूगल ड्राइव में, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। लेटर जो है वो मैंने वहाँ पे अपलोड किया, वो आपने करने हैं, पास पेपर्स के करने हैं, वो मैं
चीज़ें आपको बताऊँगा कहाँ से करने, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। फिर ट्रांसलेशन देखिए रैंडम है, कहीं से भी आ सकती है, जस्ट आपको करने का आइडिया। और डायलॉग वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको बताऊँगा कौन कौन से डायलॉग करने हैं, ठीक है, माई नोट और वेबसाइट। उसके बाद चलते हैं, जो कुछ चीज़ें इसमें रह जाएँ हम उसमें पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छा अब आपने प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए एमसीक्यूज़ का तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपने एमसीक्यूज़ कैसे प्रिपेयर करने, यानी क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, हमने एमसीक्यूज़ की बात कर ली कि आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है, ठीक है, इसमें एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपने क्या करने हैं, जो मैंने आपको बता दी है, जो ग्रामर बता दी है, वो आपने जस्ट वही ग्रामर जाकर यूट्यूब पे सर्च करनी है, आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप मुझे कहें तो मैं भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने आपको कंप्रीहेंशन का बता दिया, आपने इंग्लिश की से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 प्ले का, ये भी आपको इंग्लिश की से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्टर, ये भी बिल्कुल सारा कुछ वहाँ से मिल जाएगा। रेज्यूमे के बारे में और नरेशन वगैरह, सॉरी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स और ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने लगा हूँ। तो उसके बाद बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन कौन से, इंग्लिश कीज और इंग्लिश लैब, ठीक है, ये बेस्ट यूट्यूब चैनल्स हैं फॉर इंग्लिश प्रेपरेशन। क्योंकि मेरा कोई इतना वो नहीं है, अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी ये लिंक। और ये जो है लिंक है गूगल ड्राइव का और ऑल डाटा सोर्स। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपको डाटा, एक तो ये मैंने आपको अपना जो गूगल ड्राइव होगा ये आपको प्रोवाइड कर दूँगा। दूसरा आपने क्या करना है, अगर आपको जो आपने पास पेपर का मटेरियल वो करना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपने जस्ट लिखना है गूगल पे classnotes.xyz, ठीक है। तो ये जब आप टाइप करेंगे, एक ये वेबसाइट है और उसके अलावा एक और है office.com.pk, ठीक है। तो क्लास नोट्स पे हम आ गए, क्लास नोट्स पे थोड़ा ओपन हो जाए तो इसमें हमने जाना है क्लास 11, ठीक है। क्लास 11 में चले गए और इसमें भी हम चले जाते हैं क्लास 11 में। क्लास 11 इसमें आपको पास पेपर मिल जाते हैं, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर वगैरह भी, ठीक है। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें और भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ओल्ड पेपर्स मिल जाती हैं, जो कि वो तो मैंने आपको वहाँ पे बता दिए, सॉल्व बता दिए, तो आई थिंक आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के जो है वो फेडरल बोर्ड, नॉट फेडरल बोर्ड के हैं, ठीक है, ये आपने परेशान नहीं होना, और है न्यू कोर्स के मुताबिक, सही है। तो यानी आपको न्यू कोर्स, अब यहाँ पे हमें चाहिए इंग्लिश के नोट्स, हम यहाँ पे इंग्लिश पे चले जाते हैं। ये हमारे पास इंग्लिश है, ठीक है। नेट स्लो है थोड़ा सा, क्योंकि सुबह इस टाइम स्लो होता है, तो पता नहीं उस वजह से थोड़ा सा मे भी आपको इशू हो रहा हो, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब जब आप इसको करेंगे तो आपको इजीली वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश का पूछ रहा है आपको कौन सा कोर्स चाहिए, तो हमें जो है न्यू कोर्स चाहिए 2020 से ऑनवर्ड जो है, ठीक है। तो ये हम इसको क्लोज करते हैं। डाउनलोड गेस्ट पेपर, यहाँ से आपको गेस्ट पेपर मिल जाते हैं। आपको गेस्ट पेपर 9th क्लास और 10th, बल्कि अभी तक फर्स्ट ईयर के गेस्ट पेपर अपलोड नहीं हुए तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन काम है, अगर आप 10th का कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो यहाँ से आके गेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम चलते हैं जी, यहाँ पे अगर आप देखें आपको हर सब्जेक्ट का इस तरह मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पहले मिल जाता है इस चैप्टर के मतलब चैप्टर डिटेल, जो कि हमारे अभी तक कभी इसके काम नहीं है, हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे आपको चैप्टर मिल जाएंगे। उसके बाद जो है मेन काम इसके बाद है ग्रामर पोर्शन का, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स, जो कि आपको मतलब आपके पेपर में आता है, तो वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब आपको सारे यहाँ पे मिल जाते हैं, पंक्चुएशन मिल जाती है, लेटर राइटिंग मिल जाती है, इंपॉर्टेंट लेटर मिल जाते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है, ट्रांसलेशन, सॉल्व एग्जामिनेशन, पैराग्राफ राइटिंग, इतने आपको पैराग्राफ मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने पैराग्राफ यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। इसका ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते, जिसका ड्रॉबैक है। डाउनलोड होना चाहिए था लेकिन इन्होंने अलाउ नहीं किया वेबसाइट वालों ने। डायलॉग राइटिंग, करेक्शन ऑफ एरर्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन विद आंसर, ग्रामेटिकल एक्सरसाइज टू सॉल्व बोर्ड नो पेपर्स, कैरिकुलम विटाई यानी सी भी, आपको तकरीबन सब कुछ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा आपको क्लास नोट्स पे बहुत सारा डाटा मिल जाता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं इंग्लिश नोट्स पे और यहाँ से चले जाते हैं जी इंग्लिश नोट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रा शो कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास सारा ग्रामर जो है इस पोर्शन में मिल जाता है। फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसमें पंक्चुएशन है, पैसेजेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, अप्लाइड ग्रामर है, एक्टिव पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि आपके काम के नहीं है, यानी आखिरी दो तो आपके काम के नहीं है, बाकी सारे आपके काम के, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। अब इसमें जो कोर्स है ना वो पुराना पड़ा हुआ है, लेकिन ग्रामर तो आपको पता है पुराना नहीं होता, ग्रामर वही रहता है, ठीक है। आप यहाँ से मैं आपको फॉर एग्जांपल फ्रेजल वर्ब का ओपन करके दिखाता हूँ। अब इसका करने का फ़ायदा क्या होता है, इसका ये होता है ये जो मटेरियल अभी मैंने आपको जितना भी बताया है ना, ये इन्होंने पास पेपर से उठाया है और कुछ खुद बनाया है। खुद किस तरह बनाया है कि जो पास पेपर्स थे उनको देख के इन्होंने बनाया, उसको देख के डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल। अब ये जो अगर आप फ्रेजल वर्ब ये वाले अच्छे से कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपके फ्रेजल वर्ब के 5 मार्क्स जो पक्के हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फ्रेजल वर्ब, यहाँ पे ये PDF का डाउनलोड तो नहीं होता, लेकिन साइड में ओपन हो जाता है, डाउनलोड नहीं होता, जो कि इसका भी एरर है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट से काम चलाना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। और ये देखिए अब यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पे गायब होता है, डाउनलोड ऑप्शन नहीं होता, जो कि एक ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट करवा सकते हैं लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते।
तो इसी तरह ये जो है 2 वेबसाइट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट भी है, अगर आप वो विजिट करना चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उसका नाम है डाउनलोड, वो भी फेडरल बोर्ड के लिए, downloadclassnotes.com। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है, कुछ इस तरह का इसका लोगो है। तो downloadclassnote.com इसका जो URL है, आप इसको ये भी जाके चेक कर सकते हैं। इसमें भी सारे जो मटेरियल है वो सारा फेडरल बोर्ड के हवाले से, ठीक है, आपको यहाँ पर सारा मिल जाता है। अब देखिए हम फॉर एग्जांपल क्लास 12 वो करते हैं, तो क्लास 12 करते हैं तो हमें आगे क्या वो रिस्पॉन्ड देगा कि आपने बोर्ड सेलेक्ट करें, कौन सा बोर्ड है आपका, ठीक है। तो हमारा कौन सा बोर्ड है, इन दोनों इनमें से कोई बोर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज फेडरल बोर्ड है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और सब्जेक्ट हमारे कौन सेलेक्ट करना है, इंग्लिश सेलेक्ट करना है, तो हम इसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका भी मटेरियल डाउनलोड, इसका मटेरियल भी नहीं होता, डाउनलोड नहीं होता, ये एरर है सबका, लेकिन यूज़फुल है आपके लिए। ये सारे लेसन्स हैं, ग्रामर पोर्शन जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रामर पोर्शन पे क्लिक करें, ये आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा, मैंने आपको जस्ट एज अ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये 3 वेबसाइट है मेनली, आप यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपेयर करें, कोई भी क्वेश्चन होता है, कभी भी किसी टॉपिक में इशू होता है, फॉर एग्जांपल वो कोई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो, कोई भी टॉपिक हो, वो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो कि साइंस सब्जेक्ट का भी टॉपिक हो सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ है इनके करेक्शन वगैरह जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अभी सेकंड ईयर के वाले से, इसलिए आपके पेपर में तो नहीं आता, लेकिन सेकंड ईयर में आता है। अच्छा, मैं अब ये बता रहा था कि आपको किसी भी टॉपिक पे इशू हो आप जाके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और यानी दूसरा ये कि मैं यहाँ पे आपको ज़रा करके बता देता हूँ। इसके अलावा क्योंकि जो आजकल प्रिपरेशन का टाइम है बहुत कम है, ठीक है, स्टूडेंट कंफ्यूज अपना नहीं होना। जितना मैंने आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया, इसी डाटा को आप लें, स्क्रीनशॉट लें और इसी के हवाले से आप तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, यकीन माने आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो एट द लास्ट आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो मैनेज करने में और उनको एक मैनेज वे में आप सबके साथ शेयर करना, उसमें बड़ा टाइम लगता है। अब आप देख सकते हैं मैंने कितने SLO बेस्ड वीडियो जहाँ पे पहले अपलोड की हुए, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें फेडरल बोर्ड न्यू LMS सिस्टम, ठीक है, उर्दू सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, सारे में सब्जेक्ट लगाए हुए हैं, तो ये भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए वो भी मिल जाएंगी, ठीक है। यानी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको मिल जाएगी, जस्ट मुझे बता दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो, जो चीज़ रिक्वायर होती है मैं वो अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।